नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंग्रेज़ों की सरकार हो गई है? क्या रूपनगर में शाहीन बाग बन रहा है दूसरा? और साथ ही साथ कविंदर गुप्ता जी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो ज़मीन मेरी है तो गौशाला को दे दीजिए। क्या किसी की ज़मीन गौशाला को दे देनी चाहिए अगर उस पर कब्ज़ा साबित हो रहा है? ये कौन से ऐसे बयान आ रहे हैं? और दूसरा ये कि एलजी साहब पिछले दिनों दुबई गए थे और वहाँ पर भारी उन्होंने कहा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट होगी और रोज़गार मिलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज़ तरार प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह समयाल जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। ललित जी धन्यवाद। मैं मास्क उतार के ही बात करता हूँ। देखिए ललित जी, ऐसा है कि जिस प्रकार आपने उतार दिया, मैं पहन गया। चलिए ठीक है। जिस प्रकार महबूबा मुफ्ती का ये जो स्टेटमेंट आया पिछले दिनों की भारतीय जनता पार्टी का जो राज है, ये अंग्रेजों के राज से भी बदतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। शायद महबूबा मुफ्ती के पुरखे भी नहीं पैदा हुए होंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कितने असंख्य लोग फांसी के फंदों पे झूल गए। शायद मैं समझता हूं कि उनकी शहादत का ही अपमान महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी ने किया है। वो भूल गए खुदीराम बोस, वो भूल गए भगत सिंह, वो भूल गए महात्मा गांधी, वो कितने असंख्य लोग, वो भूल गए वीर हकीकत राय, वीर सावरकर। इन लोगों ने अपना आजीवन सर्वस्व बलिदान कर दिया और तुलना कर दी। अरे ये वही भारतीय जनता पार्टी है महबूबा मुफ्ती जी, जिसने 370 को तोड़ा, 35 को तोड़ा। काला राज तो अंग्रेजों का इनका था। इनके जमाने में कश्मीरियों पर अत्याचार किया गया। इन्हीं की बहन को जब किडनैप किया गया, उसकी एवज में टेररिस्टों को छोड़ा गया और उस समय इनके पिताश्री गृह मंत्री थे देश के। राज हमारा काला था कि इनका काला था? इस बात पे बहस होनी चाहिए। मतलब क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या आपके क्यों इस तरह पे आरोप लग रहे हैं? आरोप इसलिए लग रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नथुराम गोडसे वाला भारत आप तैयार कर रहे हैं। ये लग रहे हैं ललित जी, पिछले दिनों एक अखबार की सुर्खियां थी कि जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी तो इन्होंने जो फंड लोगों की बेटरमेंट के लिए था, जो फंड्स था, डिस्क्रिशनरी फंड्स था, इन्होंने एक एनजीओ का आवंटित किया। 55 लाख इनकी कोई चहेती एनजीओ थे, उसे बांटा गया। पीडीपी ने अपने कार्यकर्ताओं को फंड्स बांटे गए। अब वो काले चिट्ठे पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं और बात तो फिर वही होगी। सवाल तो आप ही उठेंगे ना सर, सरकार तो आपकी भी थी। सरकार गिरा दी, हमने तो सरकार गिरा दी। मतलब सरकार गिरा दी, फिर आपको पता चला? पहले पता नहीं चला आपको? सर ये तो मतलब कि अगर गलत हो रहा तो उन्होंने किया और आपके राज में हुआ। देखिए, गलत जो हुआ तो वो आना चाहिए ना। गलत हुआ तो सरकार गई ना, गलत हुआ तो वो गई। इनके काले चिट्ठे आप उसी वक्त लाते हैं। देखिए काले चिट्ठे जब एक कार्रवाई होती है, और काले चिट्ठे जो है ये आज के नहीं है, जो पूर्ववर्ती में भी सरकार में रहे हैं। हमारे साथ तो मात्र ये 2-2.5 वर्ष रह गए। इन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ भी इनकी सरकार रही है। वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बाहर आ रही है और मैं समझता हूं उनका ये जो वक्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी का राज अंग्रेजों के राज से बुरा था, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को पहले जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है उसे पढ़ लेना चाहिए। अंग्रेजों का राज इसलिए तो नहीं है कि आप आतंकियों को धाराशाही कर रहे हैं, यानी कि आपने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई है। खैर, आतंकियों धाराशाही ढेर तो हमारे सैनिक कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिसी होती है, बार बार आपकी तरफ से कहा जाता है कि हमने फ्री हैंड दिया हुआ है। देखिए, पॉलिसी तो पे सरकार काम करती है, सीमा पे सैनिक लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो कोई इस तरह से होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इनके अगर यूथ लीडर थे पारा, ठीक है, वो आज कहाँ पे हैं? इनके करीबी आज कहाँ पे हैं? अब देखिए, यही वो सारी चीज़ें हैं। अब और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ललित जी, जैसे आपने कहा कि रूपनगर की आपने बात की, देखिए मैं ये समझता हूँ तो इनके करीबी कुछ आपकी बी टीम भी तो गिनी जा रही है। नहीं, हमारी कोई बी टीम नहीं है। देखिए, ये एक स्पेकुलेशंस होती है राजनीति में। उन्होंने तो अपनी पार्टी बना ली, वो कह रही है कि आपकी बी टीम है। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं उसी बात पे एज ए प्रवक्ता होने के नाते अपना वक्तव्य दूंगा जो ऑथेंटिक है और जिस विषय में बात कही जा सकती है। वो बी टीम, देखिए मैंने अक्सर कहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है। मुफ्ती ने ये बयान इसलिए दिया कि यहाँ पे रूपनगर, जानीपुर रूपनगर में जिस तरह से वहाँ पे कह रहे थे कि 47 से वो गुज्जर वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन जेडीए ने ऐसी कार्रवाई कर दी, संभलने का मौका नहीं दिया, उनके आशियाने तोड़ दिए। जेडीए कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, वो कह रहे हैं कि हम 47 से पहले से रह रहे हैं। देखिए ललित जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं
यहाँ लोग जब कानून की दृष्टि से चीज़ों को नहीं देखते हैं, जब चीज़ें वैसे इंगित होती हैं तो उन्हें हिंदू, मुस्लिम, गुज्जर इस तरह से बांटा जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि इस विषय को हमें कानून की दृष्टि से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये सीधा स्पष्ट मानता है, देखिए कानून के हिसाब से कानून ने कार्रवाई की है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई नहीं की है, ठीक है, ये कानून ने कार्रवाई की। और मैं आपको मैं ये कहता हूँ कि मुझे सबसे बड़ी एक राइटर हुए हैं, मैं थोड़ा सा उन्हें कोट करना चाहता हूँ, वीएस नायपाल। मुझे आपसे इंटरव्यू करते करते उनकी एक बात याद आ गई। उन्हें नोबेल का भी पुरस्कार मिला है, उन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ। उन्होंने एक किताब लिखी है, इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन। ललित जी, उस किताब में वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि उस देश में इतिहास वो पढ़ाया जाता है जो विदेशों द्वारा लिखा गया है। उस देश के जो इतिहासकार इतिहास छोड़ के गए उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, और उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक राष्ट्रवादी नीति पे चल रही है। जो बातें उन्होंने कही थी, उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा होता है कि जो इतिहासकार, जिनका इतिहास इस देश में पढ़ाया जाता है, वो इतिहासकार देखते हैं कि कौन से ऐसे विषय हैं। इससे कौन सा इतिहास लेना देना था? इसमें इतिहास की कोई बात तो है नहीं, मैं इतिहास पे आ रहा हूँ, इसी बात पे ले रहा हूँ। उन्होंने ये बात कोट की थी कि इसमें इस देश में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका हिंदू मुस्लिम में डिफरेंसेस क्रिएट किया जाए। उन इतिहासकारों ने उन्हें इतना पुष्पित पल्वित किया, उन्हें इतना ब्रॉडर सेंस में बताया, जिसे ये पीछे इतिहासकार थे क्या सर? इंद्रजीत, इस पे बात आई है ना, छोड़िए ना उसको। आ रहा हूं। इंडिया उसी के एवज में इंडिया पाकिस्तान बना। मैं ये आपको ये चीज कहने जा रहा हूं, देखिए इस चीज को किस तरह से देखा जा रहा है। इस चीज को इस तरह से देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये गुज्जर है तभी इस तरह की कार्रवाई हुई, अगर ये और किसी की कम्युनिटी की बात होती तो आप हाथ भी ना लगाते। देखिए मैं इन्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन्हें मैं 2 एग्जांपल्स कोट करना चाहता हूँ। देखिए इतिहास में जाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। संजय गांधी जब इस कांग्रेस के युवा नेता हुआ करते थे ना, तो दिल्ली में एक तुर्कमान बस्ती थी। यहाँ पे मुस्लिम्स की दुकानें थी, मुस्लिम्स के घर थे, और उस मार्केट को रातों रात तोड़ा गया था। तोड़ा इसलिए गया था कि वहाँ पे कब्जे थे, वहाँ पे डेवलपमेंट करवानी थी, तोड़ा गया था। उस समय भी इस तरह की बातें उठी थी, लेकिन उस समय कोई नेता इनके पक्ष में नहीं दिया था, कांग्रेस ने क्रश करके रख दिया था। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देता हूं मैं मुंबई की। वहां पे एक मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर थे गोविंदो राघोपो खैरनार। जब उन्होंने दाऊद की प्रॉपर्टी को अटैक किया गया, तो इस देश के जितने भी मुस्लिम सो कॉल्ड जो इस देश में चाहते हैं कि दंगे हों, उन्होंने इसे दूसरा रूप दिया कि देखिए मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। और मैं एक चीज आपको साफ बता देना चाहिए, आप इस तरीके से जोड़ रहे हैं। देखिए मैं इसको साफ देखना क्या चाहूँ कि दोज हु आर द रिजेक्टेड डिजेक्टेड फेसेस, वो वहां पे जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में दंगे हों, वो चाहते हैं कि इस प्रदेश का माहौल खराब हो। और मैं ये आपको ये चीज, मैं देर से रह रहे थे ना, देखिए मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि कानून है। यदि उन्हें लगता है जाती हुई है तो कानून है। देखिए किसी ने कोई नहीं किया। आप जेडीए के वीसी है, उनका स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा 2 पिटीशनें इनकी गवाश हुई तो हमने कार्रवाई की। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि होता क्या है इस देश में, वास्तविकता क्या होती है कि कई बार आदमी इतना पावरफुल कुछ लोग हो जाते हैं, वो अपने आप को कानून के ऊपर भी समझते हैं। मैं आपको इस बात का विषय समझाता हूँ। देखिए इस देश में एक चारा घोटाला हुआ था। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के सीएम थे, 90 के दशक में 950 करोड़ का एक घोटाला हुआ था, और लालू प्रसाद यादव को सजा कब हुई है? 2016 में 10 साल के उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया गया। वो संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, अंदर गए। ठीक है, कब? अभी ये लोग कह रहे हैं कि 100 साल से हम रह रहे हैं। देखिए कानून अपने हिसाब से काम करता है। बगल में हरियाणा है, वहां के मैंने मुझे थोड़ी ना दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ, ये थोड़ी दिक्कत हो रही है। बगल में हरियाणा है, वहां के एक मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, आपको याद होगा, उन्होंने घोटाला कर दिया था। वो जब मुख्यमंत्री थे, प्रदेश चुनाव में जाने वाला था, उनके जो सेक्रेटरी वेक्टरी है, पार्टी के लोग आए, उन्होंने कहा साहब ये 4000 ईटीटी टीचर्स की लिस्ट है, आप इसकी सिग्नेचर कर दीजिए, हम जीत जाएंगे। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बस 82 साल की आयु में उन्हें 10 साल की सजा दी, रोज जेल काट रहे हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है साहब। और यही गलफत में ये है, और ये कहने से कि मैं इतना लग रहा है कि इसको कम्युनल रंग दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है? महबूबा मुफ्ती को तब नहीं गई जब 2008 में यहाँ पे अमरनाथ एजिटेशन हुई, कुलदीप वर्मा की डेथ हुई, उनके घर भी जाते ना। जब इतनी माइग्रेशन हुई, कभी कश्मीरी पंडित के घर में गए कि हम आपके घर बसाएंगे। ये रंग क्या है? आप देखिए ना रंग क्या है। वास्तविकता यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की ये चीज है। कौन जा रहा है वहां पे? अब कई एग्जांपल्स भी दिए जा रहे हैं कि जब एयरपोर्ट के साथ वहां पे लोग रहते थे, जब उनका आशियाना तोड़ा गया तो ये जो बैठे हुए ये एक भी नहीं गया था। और देखिए एक शायर ने कहा कि मिलकर बैठे हैं जुगनू सारे, इरादा ये है कि
सूरज को हटाया जाए, सर वो नहीं हटता, कानून अपना काम करेगा, सीधी सी बात है। कानून आपके नेताओं की बारी कहाँ चला जाता हमारे नेताओं की कौन है? सी कविंदर गुप्ता जी के अभी आरटीआई जो सामने आ रही है उसमें कोई 29 कनाल की जमीन जो है स्टेट लैंड है, उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और अब वो कह रहे हैं कि अगर ये मेरी है तो इसे गौशाला में दे दीजिए। मैं आपको एक चीज पे बात करना चाहता हूँ। उनका कोई जो स्टेटमेंट आया मैंने अभी सुना नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। देखिए कि होता क्या है, मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि वहां पे जो लोग जा रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे कर लिए। भाई कहाँ कब्जे कर लिए? 29 कनाल वाला तो है ही है वो। देखिए कहाँ कब्जे कर लिए। देखिए अगर उनका ऐसा स्टेटमेंट है तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। भाई जब वो डिनाई कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, वो डिनाई तो ना कर रहे हैं, यहाँ पे तो स्वीकार कर रहे हैं। सर ये तो स्वीकार ही है ना, ये तो स्वीकार करना है। नहीं नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। वो ये कह रहे हैं, देखो स्टेटमेंट को समझिए, वो कह रहे हैं अगर ये मेरी है तो गौशाला को दे दिए, अगर मेरी है तो गौशाला को दे दे। देखिए जब कोई आदमी, यानी कि इसका मतलब वो मान रहे कि मेरी है। देखिए जब कोई आदमी ऐसे फेक एलिगेशन, इसका मतलब कब्जा किया हुआ है ना, फेक नहीं, इसका मतलब कब्जा किया हुआ है। देखिए उन्होंने ही इसे डिनाई कर दिया कि इट्स ए फेक एलिगेशन। ठीक है, मैं इस पे गौशाला को कैसे दे सकते हैं? अगर स्टेट लैंड है तो कैसे दे दी? नहीं, देखिए मेरी बात है कि जब आदमी की होगी नहीं तो जब, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये कहना चाहिए ना कि अगर ये तो ये सरकार खुद ले ले। हमारे वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता, मैं एज ए प्रवक्ता, नहीं, वो देखिए उनका एक नहीं, उनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट को ठीक समझता हूँ कि जब है ही नहीं है तो कैसा है। मेरी एक चीज तो ये कहिए ना कि मेरी है ही नहीं है और जिस पे अगर है वो तो सरकार ले ले वापस। मैंने उनका ये स्टेटमेंट अभी सुना नहीं है, मैं उस पर अभी इतनी ज्यादा गहराई से टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। आपने उद्धृत किया तो मुझे स्टेटमेंट ये ठीक लगा। मैं आपको ये चीज वो कह देना चाहता हूँ ललित जी। देखिए तो इसका मतलब जमीन उनकी है। नहीं, मैं इस पे नहीं कहूँगा ललित जी। मैं एक चीज और आपको कह देना चाहता हूँ, ठीक है, जो आदमी विसल ब्लोअर बनते हैं ना, ठीक है, उन्हें वॉरियर बनना चाहिए, आरोप लगा के भागना नहीं चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी है, आरोप लगा के भागो, फिर नितिन गडकरी से भी माफी मांगो, विक्रम सिंह मजीठिया वो तो सबके सब यही एग्जांपल दे रहे हैं ना, वो एग्जांपल दे रहे हैं ना कि आपके इतने लीडर्स पर कब्जे के वो बातें आ रही है तो आप कुछ नहीं कर रहे और यहाँ पर गरीबों पर, यदि आपके पास यहाँ पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ यदि आपके पास साक्षी है तो कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में बात कीजिए। आखिरकार ये देश लॉ से चलता है तो कोर्ट में जाइए। देखो जमानी खर्च करने से क्या फायदा? मेरा तो ये मानना है कि यदि आपके पास साक्ष्य है, आप कह रहे हैं तो कोर्ट में जाइए। उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि पर्टिकुलर गुज्जर है तभी टारगेट किया जा रहा है। मैंने आपकी जो पॉलिसी है वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी कोई ऐसी एंटी मुस्लिम पॉलिसी नहीं है। वेदर कोई गुज्जर है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस दृष्टि से जो लोग दे रहे हैं, वस्तुतः बात ये है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। अब राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, अब कहाँ जाए? मेरी मुझे एक चीज बताइए ना, कहाँ जाए? मैंने आपको पहले कहा कि जो आप ही के पास आने का है क्या कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले? अगर आप कह रहे हैं इनकी जमीन खिसक रही है, वैसे भी तो कई नेता आपकी पार्टी में जा रहे हैं। मैंने ये साफ ये कहा, मेरा ये साफ मानना है इस विषय के ऊपर कि देखिए ना हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ हैं, पार्टी ना कुछ है, ये वस्तुतः का कानूनी दृष्टि का मामला है। ठीक है, जो लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है, अगर उनके पास कोई है तो वो अपनी ये देख लीगल बैटल से ही हल होगा। देखिए इस तरीके से जिस प्रकार माहौल को इग्निट किया जा रहा है, आप देखिए वहाँ पे जाके किया क्या जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया जी, उनके घरों पे टैंक चढ़ा दो, कुछ ऐसे। अरे क्या यार बातें कर रहे हो आप? अगर आपके पास कुछ है आप जाइए, कुल जाइए। मतलब कि अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं अभी। देखिए मैं ये चीज कह रहा हूँ, राजनीतिक जमीन क्या खोजनी है? माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एलिगेशन आएगा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करती है। मैंने आपको पहले ये कहा, आरोप ये आएगा भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक, और मैं इनके 50 ऐसे मैंने कहा ना, ये नेता तब कभी नहीं आते जब हिंदुओं के साथ जाती होती, जब लोगों को मारा जाता है उनके घरों पे नहीं जाते, जब हमारे लोग बम ब्लास्ट में मारे जाते तब महबूबा मुफ्ती। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीफ मिनिस्टर रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, किसी भी इश्यू पे जाने से पहले सोच समझ के। आपकी गठबंधन की सरकार से मैं इस चीज को वो नहीं कहता, डिनाई नहीं करता, वो मुख्यमंत्री में रही है ना, उसके पहले भी वो रही हैं, लेकिन उस तरीके से वो जाती हैं तो वो दीज आर वेरी सीरियस कंसर्न्स। चलिए अब थोड़ी पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, ठीक है ना? जी अरबों रुपए का निवेश हो रहा है। जी। कैसा निवेश है ये? देखिए निवेश, लोग कह रहे हैं तो लूट लिया, यही कह रहे हैं कि जमीनें मैं आपको बेचा जा रहा है। मैं आपको इस चीज़ को एक सबसे बड़ी आपको ये बात कहना चाहता हूँ। देखिए जब वो कहते हैं ना कहने को कुछ नहीं होता है, ठीक है, द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल, तब ये बातें की जाती है। आपको यह याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा सिडको बना हुआ है 1969 में इट वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1969 में।
1969 में सिडको बना था, ठीक है। पॉलिसी ये थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री को पुष्पित पल्वित किया जाए, लेकिन हुआ क्या, उस सिडको के नाम के एवरेज पे जो यहाँ के कांग्रेसी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, इन्होंने अपने नेताओं को इंडस्ट्री दी, सब्सिडी खाई और इंडस्ट्री नहीं फली। फिर जम्मू कश्मीर क्या, उस समय जम्मू कश्मीर में निवेश नहीं हुआ। आज ये कहते हैं, मेरी बात सुनिए, आज ये कहते हैं, अभी तो बाहरी राज्य के लोग आए देखिए थे। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एग्जांपल्स, देखिए मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पावर सेक्टर में आपको रेवोल्यूशन आया, आपको पता कैसे आया? केपीएस गिल जो पंजाब के डीजी थे, उनके फादर थे आरएस गिल, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। मिस्टर रूपल थे, वो इरिगेशन एक्सपर्ट थे, उन्हें दिल्ली में से यहाँ बुलाया गया, उन्होंने यहाँ पे इरिगेशन का चैनलाइज्ड किया, ठीक है। यहाँ में शेरे कश्मीर में जो इंस्टीट्यूट है, नॉलेज तो इनको क्यों नहीं समझाते हैं? जब देखिए क्यों नहीं समझते? नहीं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ ना, उसकी बात ये बात कर रहे हैं। देखिए आज ललित जी, यदि दुबई का एमर ग्रुप आके यहाँ पे माल मिलाता है तो क्या होगा? आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिटेलिंग कंपनी लुलु यहाँ पे आके फूड प्रोसेसिंग ये यूनिट लगाएगी, 200 करोड़ का यूनिट लगाएगी, और उसने क्लियर कहा है कि हम 80% हम लोकल युवाओं को लेंगे। तो उसमें क्या, इसमें किसी को क्या है, ठीक है। और ये कहते हैं जमीनें चली जा रही हैं, अरे भाई, बेचा जा रहा है। और बेचा जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं, जब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कब अडॉप्ट की, मैं आपको आंकड़े देता हूं, इन्हें कहिए जुटलाइए। 1995, 1998, 2004, तब किनकी सरकारें थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। प्रदेश में भी इनकी सरकारें थी, केंद्र में भी इनकी सरकारें थी, तब जमीनें नहीं बेची गई, जमीनें बेच दी गई। वस्तुतः वही जो चीज है, मैंने आपको कहा ना, इनको लग रहा है कि अगर यहाँ पे रोजगार लोगों को मिल गया तो सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। वही चीज है। और हो क्या रहा है, आज वही लोग रूपनगर में उठ के जा रहे हैं। कोई उन्हें ये नहीं कह रहा कि आप लीगल बैटल कीजिए, आप अपने साक्ष्य दीजिए। माहौल खराब करने की कोशिश की रही है। अब उनकी वजह से आवाजें आएंगी, इधर से भी आवाजें आएंगी, फिर आवाजों राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आवाजों में फिर वो होगा। इसलिए मैंने यही आपको ये चीज कही है कि ये चीजें अब चलने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पर एक बार फिर से जो यूथ है वो फिर से सड़कों पर आ रहा है, सरकारी नौकरियों को लेकर वादे आप करते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई, मुझे इसमें कहने में कोई रीज़ नहीं है। मैं बड़ी साफ बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैंने वस्तुतः ये कहा कि ये पहली बार है, लगभग 44,000 करोड़ का, चाहे हमारे एलजी साहब थे या केंद्र सरकार थी या दुबई में गए, 44,000 करोड़ का निवेश यहाँ पे होने जा रहा है, और 60,000 करोड़ का इनका टारगेट है, ठीक है। उस एवज में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स में भी रोजगार निकलेगा। गवर्नमेंट करोड़ होते हैं ना, यहाँ पब्लिक को समय में नहीं लगते। कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए उन्हें वक्त लगता है, ऐसा नहीं है, वक्त लगता है। कुछ चीज़ें जो बिगड़ी हैं वो बिल्कुल उन्हें वस्तुतः एक ट्रैक पे आने के लिए कुछ समय लगेगा। कौन से पार्टी का नेता को लाने की कोशिश? नहीं, हमारी अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आरोप लगते रहते हैं ना। देखिए आरोप, अगर मैं कमजोर घर दिख रहा है, देखिए किसी का दरवाजा कमजोर है। अगर मैं आपको इनके आंकड़े बताऊं ना, तो शायद इनके पास कोई जवाब नहीं होगा ललित जी। अगर मैं इनके आंकड़े आपको बताऊं ना, ये हम पे आरोप लगाते हैं। सबसे मैं आपको, अब आंकड़े आपने बात की है तो मैं छेड़ ही देता हूं। देखिए सबसे ज़्यादा जो दलगत राजनीति हुई थी ना, लोगों ने इधर से उधर शिफ्ट किया था, दैट वाज द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी 1968 से लेके 1984 तक। ये मैं नहीं कह रहा, आज का पेपर निकालिए, पूनम आई कोशिश इस देश की लीडिंग जर्नलिस्ट है, उन्होंने लगा था कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे इंडस्ट्री के रूप में कर दिया था। और उसके बाद ये उन्हीं का आंकड़ा, मैं नहीं कोट कर रहा हूँ, आप आर्टिकल देखिए। आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या? कितनी तबाही उन्होंने की हुई है, मैंने कह रहा हूँ उनकी तबाही देखिए। आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या? उस दौरान और देखिए साहब, और उस दौरान क्या हुआ, अभी आप अगली बात तो सुनिए। उस दौरान क्या हुआ, टुकड़े हो गए। नहीं, अरे आप बात ही नहीं सुन रहे। उस दौरान 212 बार लोकसभा में दल बदल हुआ, 2700 बार, फिगर कोट रहा हूं, विधानसभा में दल बदल हुआ। और उस समय जब 200 बार दल बदल वहां हुआ, 2700 बार विधानसभा में हुआ, उनमें 36 लोग मंत्री बनाए गए, 15 लोग मुख्यमंत्री बनाए गए, एक व्यक्ति 5 दिन के लिए मंत्री बना। तो ये दलगत ये कौन कर रहा है इतिहास में? आइए, हमने कौन सा क्या ऐसा किया? कोई आप बताइए। घर तोड़ देते हो। घर क्या तोड़ने, अब घर उनसे संभाला नहीं जा रहा। अब मुलायम सिंह यादव की बहू आ जाए, अपर्णा यादव, तोड़ दिया ना, वो देखो तोड़ दिया। कहा तो आपके उनको मौर्य जी को अपने साथ ले गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक घर में सेंध लगा दी, सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हर्षदेव जी ने आप पे सही आरोप लगाया था कि आप घर तोड़ते हैं। किनका नाम ले दिया, मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका किनका नाम ले दिया आपने उनके ऊपर? चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? देखिए होंगे, वस्तुतः क्यों नहीं होंगे। चुनाव तो लोकतंत्र में एक जरूरी चीज है, जब भी प्रदेश में लगेगा। ये तो चुनाव आयोग ने देखना है। देखिए सरकार तो हम बनाएंगे निसंदेह, हम उसी पे काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त। कॉन्फिडेंस हमारे कार्यकर्ता, मैंने कहा 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। हमारा संगठन 24 घंटे तैयारी में रहता है। हम इनकी तरह सोते नहीं हैं और कार्य करते हैं, और उसी का ये नतीजा है कि हमें पूरा आश्वस्त है कि सरकार, हम चुनाव होंगे, सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो हम दूसरी पार्टियों की तरह सोते नहीं है,
हम सचेत रहते हैं और हमेशा 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं जो रूपनगर में, जानीपुर में, वहाँ पे हो रहे हैं, क्या ये वाकई इससे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है या फिर उनके आशियाने जो तोड़े गए वो कहीं ना कहीं जेडीए ने ज़्यादती की है? ये इस पर अब पेट फंसा हुआ है। लेकिन बड़े बड़े लीडर वहाँ पे ये कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इंद्रजीत जी का कहना है कि ये कानूनी लड़ाई थी और उसी के तहत ये सब कुछ हुआ है और जो वहाँ पे जा रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब या कश्मीर के नेता इसे क्या रंग देते हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।